हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एंड ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कहीं ना कहीं कनेक्ट है मदर्स के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर और कैसे ब्रेस्ट मिल्क को हम बेबी को पिला सकते हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है जो मदर्स न्यू मदर्स जो हैं उसे झेलती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई उनका साथ देता है या फिर उसमें इन्वॉल्व रहता है या उनको सिखाता है। ऐसी चीज़ें मैंने बहुत कम देखी है, मेरे साथ तो नहीं हो पाई थी, शायद मेरे पास लोग कम थे, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे इन चीज़ों की डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। सो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी हुआ था, बट ओवरऑल मैंने सारी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल किया। आपको तो पता है मैं अकेले रहती हूँ और मैं चीज़ें अपने से ही हैंडल करती हूँ। तो इस चीज़ को भी मैंने खुद से ही हैंडल किया एंड मैं उससे कवर अप होके आ गई बाहर। सो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होता है अब आपका यहाँ से एक स्ट्रगल शुरू होता है बेबी को फीड कराना। बेबी जानता ज़रूर है कि लैच कैसे करना है, उसको लैचिंग आती ज़रूर है, ये चीज़ उसे उसे मतलब इनबिल्ट होता है, भगवान ने उसको वैसे ही दे रखा है एक बच्चे को, बट स्टिल कहीं ना कहीं बच्चे को सिखाना पड़ता है। एज अ मदर ऑल्सो आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ती है और ये चीज़ें सिखाने के लिए भी अगर आपके पास कोई हो या लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हो तो थोड़ा सा ईजी होता है, बट स्टिल कई जगहों पे ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें मेरे साथ एक्चुअली हुई हैं एंड प्लीज़ आप इससे बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो या फिर स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। इट्स अ कॉमन थिंग, अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, इसका भी सोल्यूशन है। हाँ, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है बात को इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। एज अ मदर आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो इफ एनी पर्सन इज सेइंग एनीथिंग आप उसको टोटली इग्नोर कर दीजिए। आपके डिसीजंस हैं, आप लीजिए और आपको कैसे बच्चे को दूध पिला रही है आप समझिए। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ क्या हुआ था कि स्टार्टिंग जैसे ही मेरा बेबी हुआ तो मिल्क आ रहा था वेल गुड, लाइक ठीक ठीक क्वांटिटी थी, जितना आना चाहिए उतना ही था, क्योंकि मेरे लैक्टेशन वहाँ पे थे तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक आ रहा है। कि आपको नहीं पता है कुछ कैसे आता है, कितना फ्लो होना चाहिए या बच्चा कितना पिएगा उस टाइम पे, कुछ भी नहीं पता होता। तो मेरे लैक्टेशन वालों ने मुझे बताया कि हाँ आपका मिल्क फ्लो ठीक है, आपको मिल्क ठीक से आ रहा है, बेबी लैच करेगा, वो धीरे धीरे सीखेगा तो मिल्क प्रॉपर फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत कम आता है, 2-3 बूंद या थोड़े थोड़े मिल्क आते हैं। मैं कहा फाइन। तो मैं 2 दिन हॉस्पिटल में ही थी। तो जब तक मैं हॉस्पिटल में थी तब तक बेबी को लैच करा करा के लैक्टेशन कंसल्टेंट्स उसको पिला रहे थे। जब भी मुझे हेल्प चाहिए थी वो आते थे, बेबी को फीड कराते थे एंड फिर वो चले जाते थे, मुझे सिखाते भी थे। बट हाँ कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज बच्चा सीख रहा होता है, उसके लिए हर चीज़ नई है और वहीं पे ही एक माँ के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सीख रही है, उसने कभी इतने सालों में किया नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सीख रही थी, चीज़ों को समझ रही थी, कैसे करना है, कैसे पकड़ना है। होल्डिंग पोजीशंस बहुत सारे होते हैं, अब वहाँ पे डॉक्टर है तो वो आपको बता देगा, चलो ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, आप पिलो रख लो, ये कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें वो करवा देते थे मेरे साथ। बट जब मैं घर आई, 22 मार्च को मेरा बेबी डिलीवर हुआ 2024 एंड मैं घर आई हूँ 24 मार्च को। घर पे आई, सब कुछ ठीक था, बेबी की सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, सब कुछ फाइन था। तो घर पे आई मैं नॉर्मल, जैसे ही डॉक्टर ने बताया था उसी तरीके से मैं उसको फीड कराने की कोशिश कर रही थी। बट शायद उसके वजह से उसका पेट नहीं भर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ पाया। आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा थकी होती है, एक तो आपने डिलीवर किया है तो आप बहुत ज़्यादा देर तक के लिए बैठ नहीं पाते हो या बच्चे को फीड नहीं करा पाते हो। तो उससे क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आधे घंटे बच्चे ने पिया है, ओके, डॉक्टर ने जैसा मुझे बताया था कि 15 मिनट राइट और 15 मिनट लेफ्ट, दोनों साइड्स पे आपको 15-15 मिनट्स पिलाना है बच्चे को। एंड अगर उसका पेट भर जाता है तो फाइन, अगर वो थोड़ा और पीना चाहता है तो आप थोड़ा और पिला सकते हो। तो मैं यही चीज़ें फॉलो कर रही थी कि 15 मिनट्स कर रही थी एंड मुझे लगा कि आधे घंटे हो गए, बच्चे का पेट भर गया। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि बच्चे को मिल्क आ रहा है मेरे ब्रेस्ट से या नहीं आ पा रहा है, या वो लैच कर रहा है जो उसके प्रॉपर मिल्क जा रहा है या नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि फ्लो समझ नहीं आता आपको स्टार्टिंग में। सो कहीं ना कहीं 24 को मैं घर आई और 25 की मॉर्निंग उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हुई। उस टाइम तक मैंने कोई भी बाहर का दूध या कुछ भी नहीं दिया था, मैं सिर्फ अपना ही दूध पिला रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी तबीयत इसकी ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने उसको थोड़ा सा फीड कराया तो वो सो गया। देन मुझे एक रिलैक्स हुआ कि ठीक है बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो रहा है, इट्स फाइन। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे दोपहर होने लगी तो आई थिंक 2:30 या 3 बज रहे थे,
उसकी हल्की सी बॉडी गर्म सी लगी मुझे। तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि हल्का सा टेम्परेचर है, बहुत माइल्ड सा। तो मैं सोचा हो सकता है गर्मी की वजह से हो रहा है, उस टाइम मार्च था, थोड़ी गर्मी थी, तो मैंने उसको ठीक किया। बट कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ लगी, उन्होंने भी थोड़ी देर बाद उसको जब टच किया बेबी को, जैसे ही उसको देखा तो उनको भी लगा कि शायद थोड़ा सा टेम्परेचर आ रहा है बेबी को। तो हम उसको जैसे ही मुझे लगा कि थोड़ा बॉडी गर्म हो रही है, हमने तुरंत थर्मामीटर से चेक किया एंड जैसे ही चेक किया पता चला 101 फीवर है बच्चे को। हम फ़ौरन भागे डॉक्टर के पास, उसे जैसे ही दिखाया तो पता चला जॉन्डिस हो गया है बेबी को। अब यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि मेरे बच्चे को मुझे दूध पिलाना है, प्लस उसे जॉन्डिस हुआ है, और जहाँ पे जिस मशीन में वो रहेगा वहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत होती है और बेबी बहुत तेज़ डिहाइड्रेट होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक बहुत बड़ा टास्क था कि मुझे इसे दूध देना, और वो भी 30 ml, बिकॉज छोटे बच्चों को जो एक ml बताया गया है डॉक्टर्स की तरफ से, वो मुझे बोला था 30 ml देना ही है आपको इसे, अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, नहीं तो हम फॉर्मूला पिलाना शुरू कर देंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे अगर उसको डिहाइड्रेट हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर लेवल कम हो जाएगा बेबी का। सो जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि इसको दूध हमें देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने फटाफट उसको दूध पिलाना शुरू किया, बट उसका फिर भी उतना पेट नहीं भरा। डॉक्टर ने बोला कि अभी भी ये इसका पेट नहीं भरा है, मिल्क थोड़ा कम आ रहा है, या आप अंदाज से उसको नहीं पिला पा रहे जितना उसको दूध चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि अभी के लिए हमें इसे थोड़ा सा फार्मूला देना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस, उसका पेट भरना ज़रूरी है। तो फाइन, थोड़ा सा हमने फार्मूला दिया। सी, फार्मूला इज़ एन ऑप्शन, always take option B as a formula, not A as an formula, because अगर आपको मिल्क आ रहा है so always go with the option A कि आप उसको ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं, फिर चाहे कोई भी तरीका हो वो। बट अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है आपका, या चीज़ें नहीं हो रही है, तब आप ब्रेस्ट फार्मूला मिल्क पे जाइए, विच इज़ लाइक ऑप्शन बी। बट ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो कोशिश यही रखिए कि ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाइए। तो थोड़ा सा हमने उसको फार्मूला दिया। अब मेरे दिमाग में बैठे बैठे वहाँ पे ये चल रहा है कि इसको फार्मूला देना शुरू कर दिया है, अब मैं फार्मूला से पीछे कैसे हटूँ, मुझे फार्मूला नहीं देना अपने बच्चे को। अब मैं वो सोच ही रही हूँ कि मुझे फिर एक चीज़ समझ आई कि यार मुझे अपना मिल्क पिलाना है, चाहे जैसे वो पिएगा। ब्रेस्ट मिल्क 30 ml चाहिए, मैं 30 ml ही दूंगी उसको, बट ही विल ड्रिंक दैट 30 ml ब्रेस्ट मिल्क। सो मैंने ये डिसाइड किया एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला आई नीड अ पम्प, मुझे अर्जेंटली एक पम्प चाहिए। तो उन्होंने बाहर गए बाज़ार से वो एक पम्प लेके आए, क्योंकि उस समय पे हम ऐसे कंडीशन में थे, ऐसे डरे हुए हालत में थे कि बच्चा एक तो एडमिट है, मैं एडमिट हूँ उसके साथ में फिर से, एंड अगेन मेरे हस्बैंड सारा चीज़ें देख रहे हैं, बिकॉज हम वहाँ पे अकेले थे, मदर इन लॉ घर देख रही थी मेरी, तो मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में अकेले थे। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई पम्प की, कि जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क देना तो है, बट कैसे देना है अब ये मुझे डिसाइड करना था, एंड ये अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे देना है आपके बच्चों को अपना ब्रेस्ट मिल्क। सो अगर आपका बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है, सो यहाँ से फिर मैंने पंप लिया, एंड पंप से मैं एग्जैक्ट 30 ml मिल्क निकालती थी। हर 2 घंटे में मिल्क एक्सट्रैक्ट करती थी, क्योंकि हर 2 घंटे में बच्चे को पिलाना है, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे ने अभी मिल्क पिया है, सपोज अगर 2 बजे उसने मिल्क पिया है, तो अब उसको मिल्क चाहिए 4 साढ़े 4 के बीच में, तो उससे आपको आधे घंटे पहले मिल्क अपना जो पंप करके रखना है, एक्सट्रैक्ट करके आपको रखना है, ताकि बेबी जैसे ही उठे आप उसको वो फीड करा दें। 2-2 घंटे के गैप में स्मॉल बेबीज मिल्क पीते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया था, एंड एग्जैक्टली वैसा ही होता है, बच्चे 2-2 घंटे पे ही मिल्क चाहते हैं। और मुझे स्पेशली थोड़ा ज़्यादा मिल्क देना पड़ता था उसको, 30-30 ml मुझे 2 घंटे पे एग्जैक्ट देना ही था। वो सो भी रहा है फिर भी हमें उसे उठा के देना पड़ता था, क्योंकि वो फोटोथेरेपी में चल रहा था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट थी, वो डिहाइड्रेट हो सकता था। सो इस रीज़न की वजह से मैं 30-30 ml देना उसको शुरू की, जहाँ से अब बच्चा क्या हो गया है कि वो लैच करना कम हो गया है उसका। अब वो क्या है, उसका सिर्फ पेट भर रहा था। उस टाइम तक मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मुझे अभी लैच थोड़ी देर के लिए नहीं कराना है, क्योंकि वो लैच करेगा तो टाइम लेगा, टाइम लेके अब उसका पेट भर रहा है नहीं भर रहा है, वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है उसका ठीक होने का। फोटो थेरेपी में उसको रखना है, ज़्यादा देर तक रखना है ताकि वो जल्दी रिकवर करे। अब यहाँ पे अगर मैं लैच कराती हूँ तो 1 से 1.5 घंटा जाता है। अब उस टाइम वो टाइम उसका ख़राब हो रहा है, हर 1 से 1.5 घंटा अगर 2-2 घंटे पे ख़राब हो तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो उस थेरेपी में नहीं रह पाएगा। सो इस वजह से फिर मैंने यहाँ से शुरू किया कि मैं अब इसे पंप करके दूंगी, थोड़ा सा ये रिकवर हो जाए, फिर मैं इसको वापस से फीड करना शुरू कराऊंगी, वापस से इसको लैचिंग सिखाऊंगी। तो बेबी रिकवर हुआ, मैं 30-30 ml ब्रेस्ट पंप करके ही दे रही थी उसको। घर आए हम वापस,
बेबी थोड़ा ठीक हो गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज पिक्चर परफेक्ट, एकदम जैसा होना चाहिए बच्चे के साथ, लाइफ बिल्कुल सेटल हो रही थी। तो मैंने घर में थोड़े दिन के बाद से उसको लैचिंग फिर से शुरू करना शुरू की। डॉक्टर ने बोला था आप घर जाइए, बच्चा ठीक है, बिल्कुल सही है, आप वापस से लैचिंग शुरू कीजिएगा। इन केस लगता है बच्चे का पेट नहीं भर रहा तो थोड़ा सा फार्मूला बना के दे दीजिएगा, क्योंकि उस समय तक मैंने फार्मूला ले लिया था। इट्स जस्ट दैट कि अगर उसको कहीं एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो मुझे देना पड़ सकता है। अब इस टाइम पे मैं ये कोई रिस्क नहीं ले सकती थी कि उसकी तबीयत वापस से ख़राब हो। तो मैंने स्टार्ट किया, पम्प करती थी, मैं उसको मिल्क देती थी। तो मैं दिन भर में आप देखेंगे कि शायद जितना भी बच्चा मिल्क पी रहा है, ब्रेस्ट मिल्क, अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है, माइट भी शायद एक बार या 2 बार, मैक्स टू मैक्स मैं 1 या 2 बार उसको फार्मूला देती थी, जस्ट कि मेरा अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ पा रहा है या मैं टाइमली पम्प नहीं कर पाई, बेबी पहले उठ गया, तो मैं उसे 30 ml बना के दे देती थी। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती थी कि मैं उसे अपना ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाऊं। सो सी इस मेरी कहानी थी, मेरी खुद की पर्सनल, मेरी खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जिससे आपको ये लगा होगा कि शायद ये अब ब्रेस्ट मिल्क ना पिला पाए, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वहाँ से अपने आप को वापस से एनर्जाइज़ किया कि नहीं, मुझे ये करना है, ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है। एंड मैंने उसको वापस से वो चीज़ें की, मैंने उसको पम्प करके पिलाया। अगर नहीं भी पम्प होता, इन केस अगर मार्केट में पम्प नहीं होते, चीज़ें नहीं आपको मिलती, तो भी मैं स्क्वीज़ करके बेबी को कोशिश करती कि मैं वैसे ही पिलाऊं अगर मेरा बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप लैच नहीं करा पा रहे हो, क्यों नहीं लैच करा रहे हो, क्यों बॉटल में भर के अपना दूध दे रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लोग बोलते हैं। मैंने भी ये सारी चीज़ें सुनी है कि तुम लैच नहीं करा रही, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें बाद में दिक्कत होगी, तुम समझ नहीं रही हो, मिल्क आना कम हो जाएगा। अभी तक 4 मंथ्स मेरे बेबी को कंप्लीट होने आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मिल्क आ रहा है, फ्लो ठीक है, मेरा बेबी पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब तो वो दिन में एक टाइम ही शायद फार्मूला पीता है, और उसको फार्मूले की भी ज़रूरत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। सो अगर आप चीज़ों को ना मेनटेन करते हो अपने हिसाब से, रादर देन किसी की सुनने की वजह से, चीज़ें सच में आपके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो मैंने ये चीज़ें फॉलो की हैं। सो अभी के लिए मैं 2 पम्प्स यूज़ कर रही हूँ। एक है इलेक्ट्रिक पम्प, क्योंकि अगर आप मैनुअल यूज़ करते हो तो हाथ बहुत कभी कभी दर्द होता है और बच्चे को भी लेना होता है। तो मैंने एक अलग से 2 पंप रख रखा है, एक मैनुअल है। मैनुअल इसलिए कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। इलेक्ट्रिक मैंने रखा है कि इलेक्ट्रिक से आराम से अगर मैं कोई दूसरा काम कर रही हूँ तो मैंने उसको लगा दिया, वो आराम से पंप होता है, जस्ट मुझे एक हाथ से होल्ड करके रखना पड़ता है, दैट्स इट। सो अभी तक मैं ये 2 पंप यूज़ कर रही हूँ। ब्रेस्ट मिल्क जो है आप 4 आवर्स तक रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं इजीली। तो मैं पंप करती हूँ, बॉटल में रख देती हूँ, 4 आवर्स तक उसे पिलाती हूँ। अगर आपको स्टोरेज के बारे में जानना है कि ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कैसे कर सकते हैं, अगर आपका मिल्क फ्लो ज़्यादा है, आप लैच नहीं करा पा रहे हो, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि उसके काफ़ी टाइम्स होते हैं और काफ़ी सारे उसके प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको रखना होता है ब्रेस्ट मिल्क। सो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूँगी। इफ़ यू वांट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सा पंप यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पंप के एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगी कि मैनुअल और इलेक्ट्रिक का क्या क्या है और मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ अभी के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा अगर आप पंप कर रहे हो तो। 4 आवर्स तक आप रख सकते हो। ये आपको समझना है कि आपको जैसे ही बच्चे को पीना है उसके आधे या 1 घंटे पहले पंप करना होगा। सो ये अगर आप एक मेंटेन कर लेते हो साइकिल, वो हो जाती है मेंटेन जैसे जैसे आप करते हो। क्योंकि मेरे साथ भी पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पंप करने में, चीज़ें समझने में, बट जैसे जैसे मैंने शुरू किया चीज़ें मैनेज हो गई मेरे साथ भी। एंड अभी तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सही से, अब मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बच्चा अभी लैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आई नो थोड़ा सा एक वो पर्सनल कनेक्ट नहीं है, बट स्टिल वो आपका बच्चा है, आपकी मर्जी है कैसे दूध पिला रहे हैं आप। तो बहुत आराम से वो बॉटल में दूध पी लेता है। ही इज़ फुल्ली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, उसका पेट भर जाता है। एंड अभी तक उसको अभी ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि वो डिहाइड्रेट हो रहा हो, क्योंकि मैं ये चीज़ें अब ध्यान रखती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट बिलो कि अगर आपको कोई भी ऐसी कोई इश्यूज़ आ रही हैं या कोई क्वेश्चंस अराइव हो रहे हैं आपके मन में, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको जानना ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में या लैचिंग के बारे में, सो यू कैन आस्क मी ओवर देयर। सो टिल देन, बाय बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय। Mivan, say hi to everyone. What these people want to see? सब तुम्हें देखना चाहते हैं, मेरा नोबिता, आई नोबिता।